और भक्ति को जगाकर जो भगवान को पा जाए वही भक्त है। तो यही भागवत का अर्थ है। भक्ति बिना नर सोयहि कैसे। बोले सुनो, भक्ति के बिना मनुष्य की कोई शोभा नहीं। अच्छा एक बात हो, कोई बहुत सुंदर हो लेकिन नाक काट दी जाए, बहुत सुंदर हो लेकिन नाक काट दी जाए, अब जरा विचार करो कैसी लगेगी, सूप न घासी लगेगी। हाँ जी या ना जी। कितना भी सुंदर व्यक्ति हो या पुरुष हो या स्त्री हो, पर नाक काट दो तो एकदम वैसे ही बुरा लगेगा। हे भगवान, ये डरावना आदमी कहां घूम रहा है। हाँ जी या ना जी। तो जैसे सुंदर व्यक्ति की नाक काटने पर वो भद्दा दिखने लगता, उसी प्रकार मानव जैसा सुंदर तन पाकर के अगर कोई भक्त नहीं होता, भगवान की कथा नहीं सुनता, तो वो भी देवताओं की नजर में भद्दा दिखाई पड़ता है। तो जिस प्रकार नाक शरीर की शोभा बढ़ाती है, उसी प्रकार मानव की शोभा भगवान की भक्ति बढ़ाती है। और भक्ति के बिना बेड़ा पार नहीं है। किसके बिना बोलो? महाराज पर भक्ति कैसी हो? तो एक ही चौपाई हमें रामायण की याद आती, जय ही विधि हो हे नाथ हित मोरा, जय विधि हो हे नाथ हित मोरा, जय विधि हो हे नाथ हित मोरा, जय विधि हो हे नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा, 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 जय विधि होए नाथ हित मोरा, जय विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा, करहु सुबेग दास में तोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। भगवान की भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि हे प्रभु, जिस प्रकार हमारा भला हो आप वैसा ही करो, जिसमें हमारा हित हो आप वो करो। और जो व्यक्ति ऐसा जिंदगी जीता है वो सच्चा और अच्छा भक्त भगवान का कहलाता है। वो सच्चा और अच्छा भक्त कहलाता है। तो देखो, भगवान की भक्ति को पाने के लिए भागवत कथा का आश्रय जरूरी। किसका जरूरी है? जोर से बोलो, किसका जरूरी है? भागवत कथा का सुनना बहुत जरूरी। तो भागवत भक्ति का ग्रंथ है। इसमें 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 18,000। प्रत्येक अक्षर अक्षर में हमारे गोविंद समाये हैं। और पहला श्लोक बड़ा अद्भुत, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान सत हैं, चित हैं, आनंद से परिपूर्ण हैं, इसलिए भगवान का नाम है सच्चिदानंद। क्या नाम है भगवान का? भगवान सच्चिदानंद है।
भगवान का एक नाम है परमानंद, एक नाम है सच्चिदानंद। लेकिन हम लोगों से पूछें कि आप लोग कौन हो, तो हम लोगों को गोस्वामी जी ने लिखा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, 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 ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमर सहज सुख राशि। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव। हम सब भगवान के अंशी हैं, भगवान के वंशज अंशज। अच्छा महाराज, भगवान के अंशज कैसे हुए? अच्छा देखो, तपती दोपहरी में जून के महीना में 20 घड़ों में पानी भर के रख दो, मटकों में। आप जिस मटके में झांकोगे दोपहर 12 बजे उस मटके में सूर्य दिखाई देगा। बोलो हाँ जी या ना जी, जोर से बोलो। जिस मटके में देखोगे उसमें सूर्य दिखाई देगा कि नहीं? अच्छा, इसका मतलब ये थोड़ी कि सूर्य 20 हैं, सूर्य तो एक ही है। हाँ जी या ना जी, पर दिखाई 20 में पड़ते हैं। उसी प्रकार परमात्मा तो एक ही है पर दिखाई सब में पड़ते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने लिख दिया सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। उन्हीं गोस्वामी जी ने दूसरी पंक्ति भी लगी, क्या? हरि व्यापक सर्वत्र त्रिभुवन, हरि व्यापक सर्वत्र। हम सब भगवान के अंश। अच्छा, लेकिन कितनी विचित्र बात, भगवान का नाम सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का नाम सच्चिदानंद परमानंद। और तुम लोगों से पूछो क्यों भैया कैसे हो, तो बातें बनाने के लिए जरूर कहे तो हाँ ठीक है, लेकिन बाद में ठीक ठीक से पूछो, अरे भैया क्या क्या बताओ बताओ क्या हाल चाल है, ठीक ठीक बताओ। अरे महाराज कुछ मत पूछो, लगे दुख ही दुख है। ये दुख वो दुख, घरवाई का दुख, पड़ोसी का दुख, लड़के का दुख, मकान का दुख, ना जाने कितने दुख से आदमी पीड़ित है, पर हद हो गई पार। एक तो भगवान के अंशी, भगवान का नाम परमानंद है, लेकिन ये जीव दुखी है। कारण क्या है? जब भगवान का अंशज हूं तो भगवान का नाम परमानंद है, तो यहाँ आनंद तक तो होना चाहिए। भाई लड़का वही है जो बाप के नक्शे कदम पर चले, हाँ जी या ना जी। तो भगवान का नाम सच्चिदानंद। और इनके अंशियों से पूछो कैसी गुजर रही जिंदगी। अरे महाराज आफत पड़ी, गले में लटकी तलवार, लुगाई ऐसी मिल गई, आफत हो रही महाराज। लड़का ऐसा भया बात ही नहीं मानता है, पड़ोसी ऐसा है नाक में दम कर रखा। बड़े हैरान हैं हम तो, बड़े दुखी हैं। हद हो गई भैया, तुम सच्चिदानंद के अंशी होकर के कि भी दुख की बात कर रहे। अरे तुम्हें तो आनंद में होना चाहिए। पर कारण क्या हुआ? बोले माया का पर्दा सबके ऊपर पड़ गया। ऐसा कौन है जिसके ऊपर माया का पर्दा ना हो? बोले जब तक पर्दा नहीं हटेगा तब तक उस परमानंद का आनंद जीव को नहीं मिलेगा, सच्चिदानंद का आनंद जीव को नहीं मिलेगा। कैसे? ऐसे समझो, एक महात्मा के पास पारसमणि थी। क्या थी? पारसमणि। पारसमणि जानते हो? अब हमने तो देखी नहीं, तुमने देखी हो तो भगवान जाने। इधर तो देखने मिली, पर जान सुना है पारसमणि थी।
और हमने सुना है कि पारसमणि एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा पत्थर है कि अगर उसको लोहे में छुपा दिया जाए तो वो सोना बन जाता है। हाँ। एक महात्मा के पास थी छतारी को चंगीलाल, पीछे लग गया। इनके पास पारसमणि, हम नंबर 1 के, चंगीलाल था नंबर 1 का चोर। कुछ भी हो जाए महात्मा की सेवा करेंगे, वो पारसमणि लेकर मानेंगे। फिर क्या, गुरुजी चेला बना लो अपना, बन जाओ भैया। अब तो महात्मा जी जब नहाने जावे तो ये पूरे आश्रम में ढूंढ मारे पारसमणि कहाँ है, पर कहीं नहीं मिली। हैरान हो गया, 3 साल सेवा करत करत हो गई। अब छतारी को आदमी ज्यादा जो है देर तक टिकता भी तो नहीं है। तीसरी साल में बोला गुरुजी अब भाड़ में गया। हम तो हैरान हो गए। गुरुजी बोले हम जब भी नहाने जाते तुम कपड़ा यहाँ वहां क्यों कर देते? बोले गुरुजी हमने सुना आपके यहाँ पारसमणि है। महात्मा बोले है तो। बोले फिर रखते कहाँ हो? महात्मा बोले वो जो लोहा की डफिया है उसमें। तो चंगीलाल बोला हद हो गई, या तो बात झूठी है या फिर वो पारसमणि झूठी है। बोले क्यों? बोले पारसमणि का तो अर्थ ही यही है कि वो लोहे में छुपेगी सोना बना देगी। उसको अभी तक सोना क्यों नहीं बनाया? बोले उठाओ डबिया। जब डबिया उठा करके खोल करके देखा तो पारसमणि तो थी, पर कपड़े में लपटी हुई थी तो दोनों का स्पर्श नहीं हो पा रहा था। महात्मा ने कपड़ा हटाया और जैसे ही डबिया में डाला तो वो लोहा भी सोना बन गया। यही हमारा तुम्हारा हाल है। हम लोग हैं तो पारसमणि, हैं तो आनंद में डूबने वाले, सच्चिदानंद में डूबने वाले, लेकिन हम लोगों के बीच में माया का कपड़ा लपटा हुआ है। जो इसको निकाल कर फेंक देता है वो सच्चिदानंद रूपाय में मिल जाता है। ये हुआ सच्चिदानंद रूपाय, यहां सिद्ध हो गया। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। बोले क्या? पहले भागवत के श्लोक का अर्थ महात्मा का, विश्व की उत्पत्ति के जो कारण हैं। बोले कौन? एक राम जी, एक घनश्याम जी हैं जो संसार को बनाने वाले हैं। भगवान ही हैं जो पूरी दुनिया को रचते हैं, पूरे संसार को रचते हैं। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतु में बोले भगवान विश्व की उत्पत्ति क्यों करते हैं? बोले भगवान विश्व की उत्पत्ति खेल के लिए करते। कौन सा खेल? जीवात्मा और परमात्मा का खेल। भगवान जीवात्मा को छोड़ देते हैं, जाओ भाई हमको ढूंढ लो तब जाने। और जीवात्मा ढूंढता कहां? मंदिर में, यहां वहां। बोले भगवान होते कहां? वैसे तो भगवान कण कण में व्याप्त हैं, पर बाहर भगवान खोजने से नहीं मिलता। भगवान तो अंदर खो जाने से मिलते हैं। सूत्र याद करो, भगवान खोजने से नहीं मिलते, फिर कैसे मिलते? भगवान की भक्ति में खो जाने से भगवान मिलते हैं। बोलो सीताराम। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति के कारण हैं। बोले कौन? नंद नंदन यशोदानंदन। बोले कौन? तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों को मिटाने की सामर्थ्यता रखते हैं। दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप। दैहिक मतलब शरीर पर, दैविक मतलब भूत प्रेत पिशाच आदि द्वारा दैवीय ताप मिलता। भौतिक ताप जो संसाधनों से, रसायन से, एक्सीडेंट से, करंट से पैदा होता है। शरीर में भड़बड़ाहट हो जाती, शरीर गल जाता, कट जाता, ये भौतिक ताप है। और पूरी दुनिया में इन तीनों तापों में से कोई ना कोई व्यक्ति एक ना एक ताप में परेशान है। ताप का मतलब कष्ट। बोले लेकिन कौन ताप से बच सकता? तो गोस्वामी जी ने रामायण में उल्लेख किया, दैहिक दैविक भौतिक ताप राम राज्य का नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक ताप राम राज्य का हो नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक ताप राम राज्य का हो नहीं व्यापा। दैहिक
काहू नहीं व्यापार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय दोनों हाथ उठा करके श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। तो तीन प्रकार के ताप जो है भागवताकार ने बताए, दैहिक दैविक भौतिक। तापत्रय विनाशाय, जो भगवान तीनों तापों को मिटाते हैं। बोले कौन? श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान एक ही हैं। भगवान नंद नंदन यशोदानंदन देवकी नंदन चितचोर माकन चोर मुरली मनोहर छलिया, मुरली वाले माधव मुरारी गोविंद दामोदर। भगवान श्री कृष्ण ही एक ऐसे हैं जो सब तापों को मिटा देते हैं। ये भगवान की मंगल स्तुति पहले श्लोक में की। आगे भागवत की महिमा बताई। जब परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी कथा सुनाने लगे तो देवता जो है अमृत का कलश लेकर आए कि एक काम करो, ये अमृत इनको पिलाओ, क्योंकि इनको मरने का श्राप है 7 दिन में, और ये भागवत हमको दे दे। तो सुखदेव जी हंस गए कि देवताओं तुम बड़े चतुर हो, तुम तभी आते हो जब तुम्हारे फायदे का सौदा होता है। अब देखो भाई, इसके जिम्मेवार तो हम नहीं हैं। परीक्षित जी से पूछो, अगर वो कह देंगे तो हम भागवत अमृत तुम्हें दे देंगे, कथा अमृत, और ये सुधा अमृत तुम ये जो लाए हो अमृत, ये इनको पान करा देना। तो बोलो परीक्षित जी, कौन सा अमृत पियोगे? कथा अमृत पियोगे या जो समुद्र मंथन में अमृत निकला वो पियोगे? तो परीक्षित जी बोले देखो भाई, और तो सब ठीक है, ये बताओ फायदा किसमें है? श्री सुखदेव जी बोले फायदा तो एक ही अमृत में है, कथामृतम। बोले क्यों? बोले सुनो, अमृत का पान कर लोगे तो मरोगे तो नहीं, पर हाथ पांव तो टूट जाएंगे। तब क्या करोगे? पीड़ा तो होगी, दर्द तो होगा। और ऐसा हुआ भी है, लंका में जो अमर सेना थी हनुमान जी के रगड़ा में जो फंसी 2-3 सेना, रावण के पास ऐसी सेना थी जिन्हें मरना ही नहीं था। अब कहा कि जब इन्हें मरना नहीं है तो इन्हें मारेगा कौन? हनुमान जी बोले हम। बोले इन्हें क्या मारोगे जब उन्हें मरना ही नहीं, तुम क्या मारोगे? हनुमान जी बोले अरे तुम क्यों चिंता करते हो, हम जाते हैं। तो किसी ने कहा वाह अमर सेना है, तुम क्या करोगे लड़कर? हनुमान जी बोले हम भी अमर हैं, हमें जानकी जी ने वरदान दिया अजर अमर गुण निधि सुत हो हूं। तो लक्ष्मण जी ने ताली बजा दी, वाह वाह वाह, ये बहुत बढ़िया, अमर अमर की लड़ाई होने दो, जाओ जाओ जाओ। हनुमान जी गए तो बाकी तो पूंछ में लपेटा, लेकिन दूसरी बात सुनो, हनुमान जी ने 2-3 अमर सेना को पकड़ के एकदम रगड़ना शुरू कर दिया। हनुमान जी को तो पता था मरना नहीं है, लेकिन हाथ पांव तो तोड़ ही दो, काम की तो बचे ही ना। भाई मरना नहीं है ये गारंटी है, लेकिन हाथ पांव तो टूट सकते। हनुमान जी ने किया ही वही, एक का पैर लिया और तोड़ दिया, एक का हाथ लिया और तोड़। अब बने रहो अमर, जब हाथ पांव काम ही नहीं करेंगे तो लड़े कोई का खाक ठटली की बड़ी। वही जो है परीक्षित जी, अमृत पीने से मरोगे तो नहीं, पर पिटाई तो खूब धुनाई हो सकती है, दुख तो बना रहेगा, भय बना रहेगा, ये भय रोग नहीं जाने वाला। तो बोले क्या करें? बोले कथा एक ऐसी है जिससे अमर भी हो जाओगे। बोले क्या? बोले जीते जी गोविंद को भी पा जाओगे, भगवान को पा जाओगे जीते जी। अच्छा तो महाराज फायदा किसमें? देखो एक होता है सुधामृत, एक होता है रसामृत, एक होता है ज्ञानामृत, एक होता है वचनामृत, एक होता है रूप सुधामृत, एक होता है कथा अमृत। लेकिन जो कथा अमृत है वो अद्भुत है। कथा को बोले बाकी अमृत को मुख से पीना पड़ता है, लेकिन कथा अमृत को कानों से पीना पड़ता है। जो भगवान की कथा में आकर बैठकर अपने कानों से कथा को सुनता है, उसका हृदय एकदम निश्चल पवित्र होकर के भगवान की भक्ति के लिए सुदृढ़ हो जाता है।
तो देवता बोले बताओ परीक्षित जी क्या करना है। परीक्षित जी बोले महाराज हमने तो निर्णय कर लिया, हम तो कथामृत का ही पान करेंगे। देवताओं जाओ कथामृत ही पिएंगे, ये तुम्हारे अमृत की जरूरत नहीं है परीक्षित जी को। और छतारी का आदमी होता तो कहता भाड़ में जाए महाराज, कथा बाद में, पहले अमृत ले आओ ले आओ ले आओ, घट ले आओ, मरे ना भाड़ में जाए, फिर कुछ भी हो जाए। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो देखा कितनी विचित्र बात है। एक बार हमने कई बार बताया, अभी फिर बता देते हैं। मुंबई का एक बहुत बड़ा एक्टर है, वो हमसे मिला, गुरु जी ऐसा भविष्य लिखो जो कभी कटे ना, कभी कोई काट ना पाए, पर्चे पे ऐसा लिख दो। हमने पर्चा लिया, लिख दिया मरना तय है। उसने कहा था ऐसा भविष्य लिखो जो कभी कटे ना। हमने पर्चा लिया, पेन लिया, लिख दिया मरना तय है, अब तेरे बाप में दम हो तो काट के बता। ले हो अब क्या गलत लिखा भाई, क्या गलत लिखा? बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन देखो कितनी अद्भुत बात, सबको मरना है पर मरना कोई नहीं चाह रहा। अब आज नहीं कल नहीं परसों यहां दरबार लगेगा, ऐसे बूढ़े बूढ़े आदमी मिलेंगे जिनको बिल्कुल 2-4 घंटा बाद। और एक आदमी हमारे पास आया, एकदम लंपा मरोसा, ये सब टेट का धनुष्बान बनो, लेट के व्हील चेयर पे, लंबी वाली व्हील चेयर पर सीधो ऐसे। हमको देखा कि उसके लड़कों ने कहा गुरुजी आ गए गुरुजी, अरे गुरुजी आओ इधर। हम गए, हम कहा क्या हाल है, भगवान का नाम लो, दिन नजदीक है। अरे महाराज ये सुना कहा, हम कहे अब फिर से ब्याह करवाऊं ने कहा तुम्हारी ठटरी भरवे वाली है, शरीर बता रहा हो कि ठटरी 2-4 घंटा नहीं तो 2-4 दिन में है। अब शरीर ही बता रहा हो, अब उसमें अर्जी लगाने की क्या जरूरत है? वो बोलो नहीं अर्जी लगाओ। हम अब का अर्जी लगाओ, पर्चा और 1 रुपया को जे अर्जी क्या लगावे, दिख रहा सामने सामने के टेढ़का से हो गए हो। अच्छा से हमने उम्र पूछी, हमने बताओ बेटा कितने उम्र के हो गए? बोले गुरुजी 89 साल। हमने कहा वाह। हमने उनसे पूछी शतक लगाऊं ने कहा, हमने उनसे आज हाथ जोड़े, हमने कहा है शतक लगाऊं ने कहा शतक? गुरुजी 2-4 साल और जी ले। अरे हमकी तो ही ठटरी है। बताओ मरना सबको है पर मरना कोई नहीं चाह रहा, ये संसार का हाल है। ये तो बताया है हमने जो, अच्छा हमारे साथ जो घटना घटती हम बता दें तुम, अब करें क्या, घटती हमारे साथ। तो देखो मरना सबको है पर मरना कोई नहीं चाह रहा। लेकिन हम एक बात बोले, मरना तो तय है लेकिन मरे भी तो ऐसे मरे। तुलसी जब तू आया जगत में, जग हंसा तू रोए, करनी ऐसी कर चलो तू हंसे जग रोए। तो परीक्षित जी बोले महाराज हम तो कथामृत का ही पान करेंगे। देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी हमारे अमृत को ठुकरा दिया, बताओ कथा में ऐसा क्या है? तो ब्रह्मा जी बोले तुम ही देखो 7 दिन में परीक्षित जी का होता क्या है। जब देखा कि परीक्षित जी तो भगवान के धाम को चले गए तो तब देवताओं की आंखें खुल गई। ये भगवान, भागवत तो कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। हम लोग बना लेते हैं साधारण, बढ़िया टेंट लगाओ, मंच लगाओ, बढ़िया पोती धरो, एक बाबा जी बुलाओ, राधे 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 राधे, फिर 7 दिन बाद सब आधे आधे। हाँ, हम लोग इसी को भागवत मान लेते हैं, पर भागवत भैया कोई राधे 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 वाला भर ग्रंथ नहीं है। भागवत वो ग्रंथ है वर्तमान समय में जिस भागवत को सुनने और कहने से सनातन धर्म की रक्षा होगी, चरित्र का निर्माण होगा और भारत की दिशा और दशा भागवत पुराण से ही सुधरेगी। दिशा और दशा सुधारने के ग्रंथ का नाम है भागवत। क्या नाम है? बोलो क्या नाम है? जिसको सुनकर व्यक्ति की दिशा और दशा दोनों सुधर जावे उसी का नाम भागवत। बोलो भागवत भगवान की जय। लेकिन भागवत का आनंद तभी आएगा जब प्रभु से लगन लगेगी। क्या लगेगी? बोलो जोर से। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, इतनी कथा सुनकर किस किस की लगन लग गई 7 दिन के लिए भगवान से? कौन कौन आएगा 7 दिन? उठाओ दोनों हाथ। तो ताली कौन बजाएगा? बुलंदशहर वाले। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा,
जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे, हाँ लगन प्रभु से, लगन तुमसे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, गाओ जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना। कौन कौन कन्हैया को अपना बना चुका है? तो ताली कौन बजाएगा? तुम्हें अपना, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हरि बोल। जय हो। जय हो। एक कन्हैया, कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, कि छुप छुप याद करते थे, तो छुप छुप याद करते थे, कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठाओ ना, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। दोनों हाथ उठा करके लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। मस्ती में झूम लो पागलो। जय हो। कभी यह ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी यह ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी यह ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। लेकिन शर्म अब बेच खा बैठे।
दिखा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सरबे अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे दोनों हाथ उठा करके लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो दोनों हाथ उठाकर ताली नहीं बजाएगा उसको अपने अपने बगल वाले की कसम है। हरि बोल। आपके बिहारी लाल की जय हो। और हे ठाकुर जी, दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। कौन कौन हमारे कन्हैया का दीवाना है? दीवाना हो गया हूँ मैं, मस्ताना हो गया हूँ। दीवाना हो गया हूँ मैं, मस्ताना हो गया। दीवाना हो गया हूँ मैं, मस्ताना हो गया। दीवाना हो गया हूँ मैं, मस्ताना हो गया। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। और हमने किया क्या कन्हैया? तेरी गलियों में आ बैठे। भगवान की गली, भगवान की कथा है। क्या है? तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो हो तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। छतारी वालों की जय हो। बैठ जाओ। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। और फिर क्या? तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। और कन्हैया, कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप याद करते थे, तो छुप छुप याद करते। अब हुआ क्या? तेरी भक्ति का नशा ऐसा चढ़ा, लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। और मीराबाई ने इसी का माध्यम लिया है। मानो मानो मीराबाई ने इसी गीत का माध्यम लिया। तब तो महलों में पड़ी बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी,
लागी लगन, मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन, मीरा हो। मीराबाई को भी भगवान की ऐसा ही मस्ती चढ़ी। देवता कहते हैं कि भाई भागवत में बड़ा आनंद है। श्री परीक्षित जी साक्षात प्रभु के धाम को जो है चले गए, जरा तौल कर देखना चाहिए। और याद रखो, भगवान परीक्षा का विषय नहीं है, भगवान प्रतीक्षा का विषय है। काय का विषय है? प्रतीक्षा का। हम लोग भगवान की तुलना करते, तौलते हैं। भगवान जब हमारा ब्याह करवा देंगे तभी लड्डू चढ़ाएंगे। मतलब भगवान तुम्हारे लड्डू के भूखे हो, ठटरी के बड़े। है? अच्छा विचार करो, जिन भगवान ने मिठाई का उत्पादन किया हो, क्या वो भगवान तुम्हारी मिठाई के भूखे हैं? बोलिए जरा, बोलिए। अच्छा बता, चलो जो छोड़ो, दूसरा सुनो, दूसरा समझो। जो किसान बहुत बड़ा हो, हजारों क्विंटल गेहूं उसके घर पर उत्पन्न हुए हों, लगातार वो फसल को गह रहा हो, काट रहा हो, बेच रहा हो, क्या ऐसा किसान किसी से मोल लेगा गेहूं? या किसी से अपेक्षा रखेगा कि कोई हमको 1 क्विंटल गेहूं दे जाए? बोलो जरा। पर ईश्वर के साथ ऐसा क्यों हम लोग सोच लेते हैं कि बताओ, भगवान को 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, रिश्वत देंगे तभी भगवान काम करेगा। उनने तो पूरी दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले। हा? उन्होंने पूरी दुनिया बनाई, संसार बनाया, क्या वो तुम्हारी लड्डू के भूखे हैं? भगवान कहते हैं हम लड्डू के नहीं, हम तो भाव के भूखे हैं। लड्डू वाला डब्बा में लड्डू हो या ना हो, पर मन में भाव का लड्डू जरूर होना चाहिए। देवताओं ने भागवत भगवान को तौला, एक तराजू के पल्ले पर बाकी ग्रंथों को रखा, दूसरे तराजू के पल्ले पर भागवत भगवान को रखा। और ज्यों तराजू को उठाया तो भागवताकार कहते लघुनिन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। जहां तराजू के पल्ले को उठाया तो जिस पल्ले पर, पल्ले के ऊपर भागवत भगवान रखे हुए थे, वो तराजू का पल्ला उठा ही नहीं। तब देवता समझ गए ये भागवत रूपी ग्रंथ साधारण नहीं है, इसमें साक्षात स्वयं भगवान कृष्ण विराजमान है, जो अन्य ग्रंथों से उठने वाले नहीं है। आहा, आगे कथा क्रम में कहो, एकदा ही विशालायाम चत्वारस्यामलः सत्संगार्थम समायाता तदृष्टत्र नारदम्। एक बार बद्रीनाथ में चारों कुमार सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार घूम रहे थे। इतने में नारद जी दिखाई पड़े। नारद जी कहां घूम रहे हो, कहां विचरण कर रहे हो? कुतश्च चिंतातुरो भवान, क्या चिंता है? कथम ब्रह्मन दीन मुखा, ये तुम्हारा मुख क्यों लटका हुआ है? ये तुम मुख लटकाए हुए क्यों घूम रहे हो नारद जी? अरे साधुओं का अगर मुंह लटकने लगेगा, साधुओं के चेहरे पर चिंता होने लगेगी, तो गृहस्थी तो बिना आफत के मर जाएंगे। साधु बनते ही व्यक्ति इसीलिए हैं कि प्रसन्नता रहे, पर तुम खुद चिंता में घूम रहे, तुम चिंता में क्यों डोल रहे हो? तब नारद जी ने अपनी कथा बताई। भैया, मैं इस मृत्यु लोक में, जिस लोक में हम लोग रहते हैं, इस लोक का नाम है मृत्यु लोक। क्या नाम है? मृत्यु लोक। नारद जी कहते भैया हम सत्संग करने आए थे। एक बात हो, पुण्य कर्म करके आप स्वर्ग पहुंच जाओगे, स्वर्ग में आप जो कामना करोगे वो मिलेगा, पर स्वर्ग में कथा नहीं मिलेगी। न स्वर्गे सत्य, आपको भगवान की कथा स्वर्गलोक में नहीं मिलेगी।
जब राम जी अपने धाम को जाने लगे तो श्री हनुमान जी से कहने लगे चलो हमारे साथ। हनुमान जी बोले हम नहीं जाएंगे। क्यों? हम तो यहीं रहेंगे, आपकी कथा सुनेंगे। राम जी बोले वाह, चलो हमारे साथ। तो श्री हनुमान जी बोले सरकार एक बात बताओ, आपके लोक में क्या है? आपके लोक में कथा मिलेगी, कथा सुनने को मिलेगी? राम जी बोले भाई कथा तो नहीं, वहां तो हम ही हैं। तो हनुमान जी बोले हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों? हम यहीं रहेंगे। क्या कारण है? हनुमान जी बोले सरकार हम यहाँ रहेंगे तो आपकी कथा सुनेंगे, और जहाँ कथा वहाँ रहेंगे, अगर आपके साथ जाएंगे तो वहाँ तो केवल आप ही मिलोगे, कथा नहीं मिलेगी। हम यहाँ रहेंगे तो आपकी कथा भी मिलेगी, और जहाँ जहाँ कथा होती वहाँ आप भी आते तो आप भी मिल जाएंगे। ये डबल फायदा है। तो नारद जी बोले हम सत्संग करने के लिए इस मृत्यु लोक में आए। तो चारों भाई बोले सत्संग मिला क्या? बोले नहीं। बोले कारण? पाखंड निरता संतो विरक्ता सा परिग्रहा तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदाय कहा। भागवताकार बड़ी अद्भुत बात लिखते हैं। बोले कलयुग में इस मृत्यु लोक में संतों की बड़ी दुर्दशा। बोले क्या? पाखंड निरता संतो विरक्ता। पाखंड का मतलब क्या होता? पापस्य खंडः सा पाखंडः। पाप का ही एक खंड है जो, उसका नाम पाखंड है। संतो बोले कलयुग में कुछ महात्मा लोभ के चक्कर में पाखंडी बन जाते हैं। बोले कैसे? बोले एक साधु का नाम था त्यागी। बोले क्या नाम है? बोले त्यागी महात्मा। लेकिन जब उनकी हिस्ट्री निकाली गई तो वो 22 मंजिला आश्रम के मालिक निकले। जब त्यागी जी हैं तो आश्रम की क्या जरूरत? नारद जी बोले भैया हम दूसरे आश्रम गए सत्संग करने के लिए। तो पूछा ये किसका आश्रम है? बोले मौनी बाबा का। लेकिन मौनी बाबा के आश्रम में इतना जोर के कान फटते फटते बच गए। नारद जी बोले हम समझ गए कि कुछ महात्मा, सब नहीं परंतु कुछ महात्मा पापस्य खंडा कलयुग के प्रभाव में आ गए। तो सोचा कि चलो भाई साधुओं के पास तो इन कुछ संतों के पास सत्संग मिला नहीं, गृहस्थियों में जाए, शायद गृहस्थ धर्म में मिल जाए, घर गृहस्थी वाले लोगों के पास भगवान का सत्संग मिल जाए। लेकिन बोले वहां तो और बड़ी दुर्दशा। बोले क्या? कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम चा कलकनम। कलयुग में गृहस्थियों की भी बड़ी दुर्दशा। अपनी बेटी को बेच करके धन कमाते हैं, अपनी बेटी का कमाया हुआ धन खाते हैं। तो कन्या विक्रयणो लोभात, बड़े लोभी। धन आना चाहिए चाहे जैसे आवे, नीति से आवे या अनीति से, धन आना चाहिए। पहले के जमाने के लोग बड़े अच्छे होते थे। अनीति का धन घर पे आ जाए तो माताएं नाराज हो जाती थी, माफ करना हम अपने घर पर ये संपत्ति नहीं रखेंगे, अनीति का धन है, बाल बच्चों की बुद्धि बिगड़ जाएगी। लेकिन आज का जमाना बड़ा उल्टा आ गया। इतना उल्टा आ गया कि नीति का कोई खाना ही नहीं चाहता, अनीति का ही खाना चाहता। बोलो सीताराम। और अब तो बड़ी दुर्दशा हो गई। तो नारद जी बोले हम जब गृहस्थियों में गए, बोले क्या? बोले श्याल को बुद्धिदायका। बोले गृहस्थियों में बड़ी हाल, माता पिता की सेवा तब तक की जाती है जब तक श्रीमती जी नहीं आ गई, और जहां श्रीमती जी आई सो पर अपनी मति खराब हो जाए, फिर सब श्रीमती जी की चलती है। बोले पहले जब माता पिता, पहले के जमाने में नारद जी बोले हम गए गृहस्थियों के पास। बोले श्याल को बुद्धिदायका। श्यालको का मतलब है साले साहब। पहले के समय में माता पिता गुरुजनों से पूछकर पुत्र काम करते थे। विवाह भी हो जाए तब भी पत्नी का नाम नहीं अपने मुख से लेते थे, इतना डरते थे पिताजी को। बाप आखिर बाप होता है। एक सज्जन हमको बता रहे थे, बोले महाराज जी बाप बड़े खतरनाक होते हैं। हमने कहा सबके? बोले हाँ। बोले होते ही ऐसा है। बोले जैसे कहो माँ, आप लोग कहो माँ, माँ का मतलब बोले जिनके सामने मुंह खुल जाए वो माँ।